हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं जितेंद्र यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत जीत की। आज की इस वीडियो में हम सेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में समझेंगे। सेस क्या है, कैसे काम करता है और जीएसटी कंपेंसेशन जी कैसे बोला जाता है इसे। लेकिन उससे पहले समझते हैं इंडिया में टैक्सेशन कैसे है। इनकम टैक्स, इंडिया में एक इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स को कलेक्ट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली फ्रॉम किसके द्वारा? टैक्स पेयर के द्वारा। और दूसरा टैक्स है जीएसटी, जिस जो अगर आपने जीएसटी समझना है तो हम इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जीएसटी के ऊपर, जो कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था। तो आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं जीएसटी से संबंधित। जीएसटी उसमें स्लैब्स क्या होते हैं और आइटम्स कौन कौन से आइटम्स रखे गए हैं, वो सब उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। वहीं बात करें शॉर्ट में, यहाँ जीएसटी को कलेक्ट किया जाता है टू दी गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा जीएसटी भरा जाता है? मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के द्वारा। चलिए, दूसरा जीएसटी को आप ये भी ध्यान रखें, जीएसटी एक टारगेट बेस है। जो इसको यूज करता है आइटम्स को, उसको ही पे करने पड़ता है। वहीं बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स कलेक्ट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स कलेक्ट करती है, एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करती है, सर्विस टैक्स, कस्टम्स। ये इन सब फॉर्म्स में सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त होता है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट सेल्स टैक्स, वेट, एंटरटेनमेंट टैक्स, टोल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी टैक्स, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्राई ड्यूटी, कैपिटल गेन्स टैक्स, इस प्रकार के कुछ टैक्स हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और स्टेट गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग होते हैं ये टैक्स हैं। वहीं कुछ हमारी लोकल जो गवर्नमेंट है उनको भी टैक्स प्राप्त होता है, वो है प्रॉपर्टी टैक्स। चलिए, टैक्स कंसेप्ट इन इंडिया। क्या है टैक्स कंसेप्ट? टैक्स कंसेप्ट सीधा और सरल है। टैक्स दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो पर्सन अर्निंग करता है, जो पर्सन अर्न करता है उस पे लगता है। जो भी पैसा वो अर्न करेगा उस पे, अर्निंग पे लगने वाला डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सब उस पर्सन के द्वारा दिए जाते हैं। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स हैं जो पर्सन तो करता है पे, अदर लेकिन वो डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट वे में, यानी अर्थात हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जो भी टैक्स स्पेंडिंग स्पेंडिंग पर लगता है, यानी अगर कोई पर्सन है वो खर्चा करता है तो उस खर्चे पे भी टैक्स लगता है। जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, इस प्रकार के कुछ टैक्स हैं जो अर्निंग और स्पेंडिंग दोनों पे लगते हैं। चलिए, लेकिन इस वीडियो में आपको पता है हम समझने का प्रयास करेंगे सेस से संबंधित कुछ बातें। सेस क्या है और कैसे काम करता है और इसकी गणना किस पर होती है। चलिए, सबसे पहले थोड़ा इनकम टैक्स की बात करें। इनकम टैक्स की कुछ क्या है? स्लैब रेट, टैक्स रेट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन इनकम लेवल पे। लेकिन इसी के बीच में आता है सेस, एडिशनल टैक्स। सेस वो है एडिशनल टैक्स कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज। स्पेसिफिक पर्पज के लिए कलेक्टेड किया गया टैक्स सेस है। सरचार्ज, एडिशनल टैक्स अर्न्ड अबव स्पेसिफिक लिमिट। डिफरेंस क्या है टैक्स और सेस के बीच में? तो आप मोटा मोटी इतना समझिए, जैसे जो टैक्स है वो एक प्रकार की क्या है? फीस है। जबकि सेस सेस को आप एक्चुअल भाषा में टैक्स बोल सकते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ टैक्स। चलिए, वहीं दूसरा एक ये समझिए कि इट्स स्कोप, जो टैक्स है इसका स्कोप वाइडर है देन सेस, और जबकि सेस का जो स्कोप है वो लिमिटेड है। ठीक, दूसरा जो टैक्स है इट इज कलेक्टेड टू जनरेट गवर्नमेंट रेवेन्यू। ये गवर्नमेंट रेवेन्यू को भी कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करता है। और वह सेस है, सेस भी गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करता है। तो आखिरकार इन दोनों में अंतर है क्या? इसको और ज्यादा डिटेल से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। सेस 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 को जब लगाया गया था
किसके लिए? एज द लोन्स टेकन ड्यूरिंग द कोविड-19। कोविड-19 जो कि एक पेंडेमिक थी, उस पेंडेमिक से कंपनसेट किया गया था किनको? स्टेट्स को। स्टेट्स को एक्स्ट्रा बर्डन से बचाने के लिए सेस को इंप्लीमेंट किया गया था। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि स्टेट्स को एक्स्ट्रा राहत पहुंचाई जा सके। लेकिन अभी तक कुछ माना जा रहा है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि जीएसटी कंपनसेशन जो सेस है वो वाज सेट टू एंड। इसको एंड किया जा सकता है कब? मार्च 31, 2026 तक, क्योंकि अब कोविड पेंडेमिक जहां तक खत्म हो जाएगी तो इसको भी कहीं ना कहीं खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन थोड़ा और इसको डिटेल समझते हैं। डिटेल सेस जिसको उपकर कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? उपकर का उद्देश्य किसी विशिष्ट और पूर्व निर्धारित सरकारी कार्यक्रम या योजना के लिए धन जुटाना। इसका उपयोग एक विशेष कोष बनाने के लिए किया जाता है। सेस की प्रकृति ये एक कर पर कर, टैक्स ऑन टैक्स है। यह सामान्य करों जैसे कि आयकर और जीएसटी के ऊपर एक अतिरिक्त शुल्क के रूप में लगाया जाता है। सामान्य कर जो जनरल टैक्स हैं, जनरल टैक्स कौन से हैं? इनकम टैक्स रहा आपका, जीएसटी रहा, ये सब जनरल टैक्स हैं। इनकम और जीएसटी ये सब जनरल टैक्स हैं। वहीं जनरल टैक्स के अलावा एक है सेस, ये टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स है ये। और राजस्व का उपयोग की बात करें, इस जो सेस से प्राप्त होता है राजस्व, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका जो पैसा है वो देश के लिए किया गया था, इससे एकत्र किया गया। सरकार इस पैसे को किसी अन्य कार्य में खर्च नहीं कर सकती है, ये उसी कार्य में खर्च किया जाएगा जिस उद्देश्य के लिए इसको लगाया गया है। अगर एजुकेशन पे सेस लगाया गया है तो उस पैसे को एजुकेशन में ही खर्च किया जाएगा। यदि कोई हेल्थ सेक्टर में पैसा यानी सेस लगाया गया है तो उसको हेल्थ सेक्टर में ही खर्च करना पड़ेगा। वहीं ऑटो सेक्टर में सेस लगाया गया है तो उसका खर्चा रोड और ट्रांसपोर्ट यानी ऑटो सेक्टर में ही खर्चा सेस का पैसा यूज होगा। वहीं सेस की बात करें, राज्यों के साथ साझाकरण है क्या? नहीं, सेस का कोई राज्यों के साथ साझाकरण नहीं होता है। इसे केवल और केवल केंद्र सरकार अपने पास ही रखती है। यानी कुल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही इसका पूरा 100% रेवेन्यू जाता है। जीएसटी मुआवजा, दूसरी भाषा में सेस को जीएसटी कंपेंसेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये उपकर कुछ विशेष वस्तुओं जैसे कि लग्जरी कार है, तंबाकू उत्पाद, एडिटेड ड्रिंक्स पर जीएसटी के अतिरिक्त लगाया जाता है। इसका उद्देश्य उन राज्यों को मुआवजा देना है जिन्हें जीएसटी लागू होने के बाद भी राजस्व का नुकसान हुआ था। यानी इस प्रकार से हम समझ पाए कि सेस दो शर्तों में लगाया गया। कौन कौन सी शर्त? एक तो कोविड-19 की वजह से जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा था स्टेट्स के ऊपर, उसके लिए भी लगाया गया था सेस को। साथ ही कुछ स्टेट ऐसे थे जिससे जीएसटी अतिरिक्त लोड पड़ गया, यानी जीएसटी से कलेक्शन नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन राज्यों को एक्स्ट्रा सेस लगाया गया ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको आगे बढ़ के मदद कर पाए। सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, ये पेट्रोल डीजल पर लगता है। और आपको पता होगा कि पेट्रोल और जो डीजल है उनको पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। प्रत्यक्ष करों को मिलाकर बनाया गया है जीएसटी, जबकि सेस एक विशेष सरकारी योजना या उद्देश्य के लिए धन जुटाना और सेवाओं पर लगने वाला एक मुख्य कर है, जबकि जो सेस है ये टैक्स के ऊपर है, जीएसटी के ऊपर लगाया जाता है। सरकार की संचित निधि में जाता है। इसका जो रेवेन्यू है वो सरकार की संचित निधि में जाता है और सामान्य खर्चों में उसका उपयोग होता है। जबकि सेस है उसका प्रयोग विशेष उद्देश्य के लिए होता है जिसके लिए इसे लगाया गया था। और जो जीएसटी है इसको केंद्र और राज्य सरकारों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर 18% जीएसटी है तो इसका मतलब 9% दोनों राज्यों को मिलेगा, यानी सेंट्रल को भी और राज्य को भी। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो 1000 रुपए की वस्तु पर 18% जीएसटी है तो इसका मतलब कि 9% और 9% के दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। जबकि सेस
यदि जीएसटी के ऊपर जैसे कोई एक्स्ट्रा सेस 22% सेस लग रहा है तो उस पूरा पूरा जो अमाउंट है 22% वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाएगा। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह सेस का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ऑटो सेक्टर में, यानी गाड़ियों के ऊपर। ऑटो सेक्टर में सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है सेस का। जैसे कि कुछ एक टेबल बनाते हैं, कुछ गाड़ी जिनकी लेंथ है 4 मीटर से कम, लेंथ कितनी है 4 मीटर से कम है, वहीं इनका जो इंजन है वो 1200 सीसी का है, तो वहां पे 28% जीएसटी के साथ 1% सेस लगता है। ये 1% उन पे लगता है जो गाड़ी कौन है, पेट्रोल की है। पेट्रोल की गाड़ियों पे 1% सेस, यानी कुल मिला के कितना हो गया 29%। ये हमारी पुरानी रेट है 29%, जबकि न्यू जीएसटी रेट के हिसाब से भी 29%, यानी कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुछ गाड़ी ऐसी जो डीजल की हैं, इसी कैटेगरी में है, 4 मीटर से कम है और 1200 सीसी की है, बट फर्क इतना है कि उनका जो फ्यूल है वो डीजल है। तो डीजल है तो उनपे जो एक्स्ट्रा 28% जीएसटी तो लगा ही लगा, प्लस 3% सेस लगा, यानी कुल मिला के कितना हो गया 31% टैक्स। चलिए, जबकि मौजूदा रेट की बात करें वो भी 31% है, ठीक है। लेकिन कुछ और जो सब व्हीकल हैं, 4 मीटर्स व्हीकल, लेस देन 4 मीटर से कम है, और दूसरा जिनका इंजन 1200 सीसी से ज्यादा है, जिनका इंजन क्या है 1200 सीसी से, एक मिनट, जिनका इंजन की बात करें हम 1200 सीसी, यानी 1200 सीसी से ज्यादा है और 1500 सीसी से कम है, उन गाड़ियों पे क्या लगता है, उन गाड़ियों पे 28% जीएसटी प्लस 15% सेस। आप समझ लीजिए कि कितना हो गया ये, आप ये हो गया 43%। ये ओल्ड रेट है 43% और न्यू रेट भी 43%, यानी कोई बदलाव नहीं किया गया। वही बात करें, अब बात आ जाती है कैटेगरी किसकी, अब बात आ जाती है कि 1200 सीसी से ऊपर इंजन किन गाड़ियों का होता है, जैसे कि 1500 सीसी वाली गाड़ियां। 1500 सीसी वाले की बात आ जाती है जिन गाड़ियों का इंजन 1500 सीसी का है और जिनकी लेंथ 4 मीटर से लार्जर है, ठीक है। चलिए, अभी 1500 सीसी की है या बिलो 4 मीटर है, इसको ऐसे समझिए, 1500 सीसी तक की गाड़ी और जिनकी लेंथ भी 4 मीटर से कम है, तो उनपे कितना लगता है 15% सेस लगता है और 28% जीएसटी, तो कुल मिला के 43%। चलिए, ये भी 43%, लेकिन वहीं बात करें डीजल गाड़ियों पे तो ये 17% हो गया है, मौजूदा न्यू रेट के हिसाब से 17%, यानी कुल मिला के 45% हो गया। कुछ कार्स, अब बात करते हैं, कुछ कार ऐसी भी हैं जो लॉन्गर देन 4 मीटर, जिन कारों की लेंथ 4 मीटर से ज्यादा है और इंजन की कैपेसिटी भी 1500 सीसी से है, 4 मीटर से ज्यादा लेंथ वाले, ये वो कार हैं जिनकी लेंथ 4 मीटर से ज्यादा है और इंजन भी कितना है सीसी है 1500 सीसी, तो उनपे कितना लगता है, उनपे भी 28% जीएसटी और 15% सेस, लेकिन मौजूदा न्यू रेट है 28% जीएसटी और 22% सेस। इसका मतलब ये हो गया कुल मिला के 50%, यानी कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिन पे 50% तक का टैक्स है कुल मिला के। वहीं कुछ गाड़ियां की बात करें आगे, कुछ हाइब्रिड गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, हाइब्रिड हैं, जिन पे 28% जीएसटी और 15% सेस, तो 43%, जबकि मौजूदा न्यू रेट भी वही 43% है। तो इस प्रकार हम समझ पाते हैं कि सेस का ओवरबर्डन जो पड़ता है वो ऑटो सेक्टर में सबसे बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है। इसीलिए जो लग्जरी गाड़ी है वो, या गाड़ी जो भी है, एसयूवी हो, कॉम्पैक्ट डिस्क हो, वो सब की सब महंगी है जीएसटी और सेस की वजह से। तो फिलहाल आज की वीडियो में तो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक जीत की जितेंद्र यदुवंशी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आप कुछ और एक्स्ट्रा कोई टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में उस टॉपिक को डाल सकते हैं, जिससे हम उस टॉपिक पे वीडियो बना पाए, एक्सप्लेन कर पाए। तब तक के लिए थैंक यू।